जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, इनको चैतन्य महाप्रभु का जब कौपीन प्राप्त हुआ, बाबा जी का वेश प्राप्त हुआ, अब जाकर के पेड़ के नीचे रहने लग गए। अब जाकर के बैठे कौन से पेड़ के नीचे, पता है आपको कौन से पेड़ के नीचे जाकर बैठे? अभी बताते हैं। तो एक बार महाप्रभु की कृपा से इतना वैराग्य में उत्पन्न हुआ कि कुछ भक्तों से पता चला नेपाल जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भी चलते हैं नेपाल। तो नेपाल की ओर गए गंडकी नदी में स्नान करने के लिए, और गंडकी नदी में जब स्नान किया तो कमंडल लेकर के अपने ऊपर जल पात्र से ऐसे प्रवाह कर रहे थे, स्नान कर रहे थे गंडकी नदी से। और वहां पर इतना ठंडा होता है, और आजकल तो वहां पे बर्फ गिर रही है, और ऐसे स्थान पर उन्होंने जब जल पात्र भरा तो उसमें 12 शालिग्राम शिला आकर के गिरे। तो उन्होंने फिर उनको वापस कहा, भाई मैं तो कहाँ पेड़ के नीचे रहता हूँ, भगवान की सेवा कैसे करूंगा, ना मेरे लिए रोज तुलसी पत्र चढ़ाना, भोग बनाना, आरती दीप करना, या टाइम नहीं मिलता है जप करने से। तो फिर उन्होंने डाल दिया नीचे। फिर ऐसे कई बार उन्होंने जितनी बार डुबकी मारी, जितनी बार कमंडल भरते थे, उतनी बार उसमें 12-12 शालिग्राम आए। तो इसका मतलब कृष्ण चाहते हैं मैं सेवा करूं। वो 12 शालिग्राम उठाकर ले आए। तो एक कपड़ा रखते थे अपने पास, उस कपड़े में 12 शालिग्राम बंद करके एक टोकरी में, और जिस पेड़ पे रहते थे उसी पेड़ के नीचे बांध के नीचे सो जाते थे आराम से। आज भी वो स्थली है जहां वो सोते थे, वृंदावन में। और शास्त्र में बताया गया ये वही पेड़ है जिस पेड़ पर अभी आएगा, भागवत के अंदर प्रसंग आता है। आप देखिए कैसे चीजें जुड़ती हैं, अगर आप सारे शास्त्र पढ़े तो सब जुड़ जाता है। आता है कि जब ये शालिग्राम लेकर के आए तो वहां पर एक व्यापारी आया था बड़ा वृंदावन में, और सारे विग्रहों को प्रदान कर रहा था वस्त्र। रूप गोस्वामी के राधा गोविंद के लिए, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन के लिए, सबको कुछ ना कुछ वस्त्र दे रहा था। तो ये सोचने लगे काश मेरे पास भी कोई विग्रह होता तो मैं भी पहना था। लेकिन फिर भी वो वस्त्र दे गया, बोले प्रभु आपके लिए कभी विग्रह लो हो तो पहनाइएगा। अब इनको बहुत दुख लगा, बोले बताओ विग्रह भी नहीं है, मैं कैसा हूं? देखो एक रूप है, एक सनातन है। उनको गोमा टीला से गोविंद देव प्राप्त हुए, और इधर सनातन गोस्वामी को कौन प्राप्त हो गए? मदन मोहन प्राप्त हो गए। और ये दोनों को प्राप्त विग्रह है, स्वयंभू प्रकट विग्रह प्राप्त हुए, और मैं कैसा हूं पापी, मेरे को क्या शालिग्राम शिला है, मेरे पास भगवान नहीं होते तो आज मैं भी श्रृंगार करता। ये भावना के साथ उन्होंने उसी वृक्ष पे टांग दिया उस शालिग्राम शिला को। और रात्रि थी नरसिंह चतुर्दशी की रात्रि, नरसिंह चतुर्दशी का दिन है। अब क्या हुआ, अब चलते हैं भागवत के अंदर। अब आप समझेंगे कि कैसे भगवान प्रकट होते हैं। बताया गया कि वृंदावन में जो अभी वेंकट भट्ट को बता रहे थे महाप्रभु, अब गोपाल भट्ट के आगे वो लीला कंटिन्यू होती है। वेंकट भट्ट को बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी को लेकर के कृष्ण चले गए अंदर, और निकुंजों के अंदर प्रवेश कर गए, और सारी गोपियां जो थी वो अलग अलग लीलाओं का स्वादन कर रही हैं, कभी तृणाव्रत का, कभी अघासुर का, और सभी बार बार कृष्ण को उच्चारण कर रही हैं। विष्णु आए तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया, ढूंढ रही हैं, और श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम लीला करते हुए घुसते जा रहे हैं, और निकुंज के अंदर सेवा कुंज में पहुंच गए, सेवा कुंज पहुंच गए। और कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 38 नंबर श्लोक 38 में कहा गया, एवं उक्त्वं प्रियाम आह स्कंधे आरुतम इति तत्सश्च अंतर्धे कृष्णा सावधुर अन्वयत्यता। कहा गया श्रीमती राधा रानी ने कहा एवं उक्ता प्रियम आह, अपने प्रिय को बोला प्रिय अब मैं चलते चलते थक गई हूं। तो आप पढ़ेंगे भागवत में आता है गोपियां ढूंढ रही हैं, कृष्ण के पैर दिख रहे हैं लेकिन राधा रानी के पैर नहीं दिख रहे हैं। कहा इसका मतलब इनका प्रेम इतना विहल हो गया है कि उन्होंने इस वक्त राधा रानी को उठा रखा है, क्योंकि यहां 2 ही चरण चिन्ह दिख रहे हैं। और दूसरी गोपी कहती देख रही हो ये धस भी गए पैर नीचे की ओर, इसका मतलब वजन ज्यादा हो गया है, उठा रखा है, देखो कितना प्रेम चल रहा है, और हमको त्याग कर चले गए हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। तो इस समय एवं उक्त्वा प्रियम आह, अपने प्रिय को कहा स्कंधे आरुतम इति, मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। कृष्ण मैं गोदी में नहीं आ पा रही हूं, मुझे कंधे पर बिठा लो। कृष्ण का ठीक है आओ, तो पेड़ पर चढ़ा दिया। ततश्च अंतर्धने कृष्ण, अंतर ध्यान हो गए कृष्ण। राधा रानी को कहा तुम बैठ जाओ पेड़ पर, वो बेचारी पेड़ पर चढ़ गई और खुद बोले मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और जब वो बैठने को हुई ततश्च अंतर्धने कृष्ण, अंतर ध्यान हो गए कृष्ण। सा वधुर अन्वयपतः, कहां चले गए मेरे प्रिय वधु, कहां चले गए?
बहुत दुखी होने लगे श्रीमती राधा रानी, पेड़ पर बैठी और कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। क्यों हो गए? एकमात्र ये आ गया, देखा मेरे भाग्य की जरा सराहना तो करो गोपियों, आज मुझे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कृष्ण के कंधे प्राप्त हो गए। ये अहंकार जैसी आया रंच मात्र भी, तुरंत कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अगर हमें कभी कभी ये अहंकार हो जाए कि हम भक्ति में श्रेष्ठ हैं, यही हो जाए कि अरे हम तो हमारे जैसा कोई नहीं, भगवान फिर जीवन से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आप तो आएंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं भगवान, आपके लिए पाषाण बन जाएंगे भगवान, भगवान देखेंगे नहीं, अंतर ध्यान हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। जो वैष्णव अपराधी होते हैं उनको भगवान देखना बंद कर देते हैं। जब पूतना ने ये भाव ही लाई थी कि मैं इस वृंदावन के सभी ग्वालों को मार दूंगी, तो कृष्ण को जब पहुंची दूध पिलाने, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, बोले हम वैष्णव अपराधी को देखते ही नहीं है। तो वो तो देख रही है लेकिन कृष्ण नहीं देख रहे हैं। इसलिए कई बार लोग वैष्णव अपराध करके कहते हैं ठीक है कर दिया तो क्या हुआ, भगवान तो है, मैं और मेरा भगवान भला, हमें नहीं चाहिए वैष्णव वैष्णव, लेकिन तुम तो कृष्ण को देखोगे लेकिन कृष्ण तुम्हें नहीं देखेंगे। पूतना को देखा नहीं भगवान। जब इधर आपने अपराध कर दिया था अमरीश महाराज के प्रति दुर्भाषा ने, तो भगवान कान से बंद कर लिए, कान भी बंद कर लिए। वो पहुंचे वैकुंठ धाम में, बोले मुझे बचाइए, कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए उसी भक्त से क्षमा मांगे। अगर वैष्णव अपराधी हो गया तो कृष्ण कान भी बंद कर लेते हैं, ये देखते भी नहीं है सुनते भी नहीं। सोचे यार बाहर खड़े होकर थोड़ा गान कर लेंगे हरे कृष्ण मंत्र, सुनते भी नहीं। वैष्णव अपराधी हो जाए, अहंकारी हो जाए, भगवान का एक ही भक्षण है। भगवान कहते हैं मुझे भूख लगती है ना तो मैं दबा करके क्या खाता हूं, अहंकार खाता हूं। ये भगवान का भूख का भोजन है, अहंकार मेरा भोजन है। जैसे ही रंच मात्र जहां दिखता है खचक खा लेते भगवान, अहंकार खाते हैं। तो ना सुनते हैं ना देखते। आप तो देखेंगे और बोलेंगे, आप कहेंगे हमारा भजन अच्छा चल रहा है, लेकिन वो ना सुनते हैं फिर ना वो देखते हैं। राधा रानी जैसी श्रेष्ठ गोपिका, जैसे सुखदेव गोस्वामी नाम उच्चारण नहीं कर रहे, उनको कंधों पर बिठाया नहीं। स्कंदे आरुतम इति, उत्तम क्या हुआ? ततश्च अंतर्दधे कृष्ण, अंतर ध्यान हो गए कृष्ण। अब क्या पुकारी? अगले श्लोक में चिल्लाती हैं, और यहां उसी पेड़ पर जिस पर श्रीमती राधा रानी बैठी थी, ये देखिए भाग्य की विडंबना, गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी पेड़ के नीचे रहते थे। और कहां टांगते थे शालिग्राम को? उसी पेड़ पर टांगते थे जहां राधा रानी बैठी थी। और राधा रानी, अब लोग बोलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ना, उन्होंने विग्रहों को नाम दिया। क्या नाम दिया? जब वे गोपाल भट्ट गोस्वामी सुबह सोकर उठे और उन्होंने देखा कि थैला बड़ा हो गया, टोकरी नीचे उतारी, तो जितना वस्त्र था उतने साइज का विग्रह प्रकट हो गया। एक शालिग्राम 12 में से एक स्वयंभू प्रकट राधा रमण बन गया। तो राधा रमण नाम कैसे पड़ गया? बोले राधा रमण नाम किसने दिया? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। कहा नहीं, भागवत कहते हैं 10वें स्कंद 30वां अध्याय 39 नंबर श्लोक 39 में कहा, यहां श्रीमती राधा रानी ने नाम दिया। कैसे? कहा हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी महाभुज दास्यते कृपणाय मे सखे दर्शाय सानिध्यम। हे प्रभु अपना सानिध्य प्रदान करे। क्वासी कहां गए? महाभुजा, हे महाभुजधारी, आप दो कंधे थोड़ी हैं, आपके तो सहस्त्र हाथ हैं, किसी पर भी बैठा लेते। हे महाभुजाधारी क्वासी कहां चले गए? और नाम क्या दिया? बोलिए, हा नाथ रमण प्रेष्ठ मतलब है मेरे प्रियतम, रमण मतलब तुम्हारे अंदर ही तो मैं रमण करती हूं, सारा दिन तुम्हारा ही तो राम रमण करती हूं। कि कौन कह रही थी ये बात? राधा। क्या कह रही थी? रमण। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नाम क्या रखा? हाँ, ऐसा नहीं कि राधा रमण नाम हो गया। तो राधा रमण राधा रानी के समय गायब हुए 5000 वर्ष पूर्व, और 4500 वर्ष बाद जब गोपाल भट्ट गोस्वामी आए वृंदावन में, तब प्रकट हुए वही रमण। वहां अहंकार से चले गए थे, यहां दीनता से प्रकट हुए हैं भगवान। किससे प्रकट हुए हैं? दीनता से। सोच कर देखिए। इसीलिए श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की अंतरंग रात्रि लीलाओं में सिर्फ मंजरियां प्रवेश कर सकती हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी कोई साधारण नहीं है। गौर गणेश दीपिका में उनको अनंग मंजरी और गुणा मंजरी कहकर के बताया गया। ये मंजरी है, गोपी नहीं है, गोपियों से बहुत आगे।
मंजरी, गुणा मंजरी या फिर अनंग मंजरी के नाम से गौण गणेश दीपिका में कवि कर्णपुर ने बताया। तो ये मंजरी है, मंजरी की दीनता से राधा रमन प्रकट हो गए। अगर आपके अंदर विनम्रता हो, दीनता हो, तो वही राधा रमन, हे नाथ रमण प्रेष्ठा, वही रमण, राधा रानी के रमण जिसमें होता है वो वहां प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री राधा रमन विग्रह प्रकट हुए नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन। और वो कौन सा दिन बनता है? पूर्णमासी। पूर्णमासी के दिन प्रकट हुए और भगवान का बहुत अभिषेक किया जाता है। आज भी राधा रमन जी का अभिषेक होता है। यमुना से जल 1000 बड़े बड़े कल से जल आता है और 1000 दूध के कल से भर के, मटके भर के अभिषेक होता है। राधा रमन विग्रह प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको क्या खिलाया? जब प्रकट हुए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे खिलाऊं क्या, है ना, क्या खिलाऊं, भगवान को भोग तो लगाना है। आंखों में आंसू थे, विग्रह को वस्त्र तो पहले से ही मिल गए थे, राधा रानी ने नाम तो पहले ही रख दिया था, भोजन क्या खिलाऊं, भोग तो लगाना है। तो उन्होंने देखा थोड़े से तिल और चीनी किसी ने प्रदान किया था उनको, तो तिल और चीनी के लड्डू बनाए पानी में भिगोकर यमुना जल में, और तिल चीनी से उन्होंने तिलवा जो था, तिल का लड्डू, उसका भोग राधा रमन को लगाया। और हैरान हो गए देख करके कि वहां पर अग्निदेव प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? कि लड्डू को भी चाशनी में अगर पकाना है तो फिर आपको अग्नि भी चाहिए। तो अग्निदेव प्रकट हुए और कहते हैं राधा रमन मंदिर में पिछले 400 वर्षों से अग्नि एज इट इज जल रही, आज तक रुकी नहीं है। उनके जो भोग ग्रह है आज भी अग्नि जलती है वहां पर। वो अग्निदेव भगवान की सेवा में लगे हुए राधा रानी के रमण पृष्ठ प्रकट हुए हैं यहाँ पर। और तिल का भोग रोज सुबह सबसे पहला भोग लगता है, मंगला भोग, तिल का भोग लगता है। और स्पेशल कुल्हड़ मिलते हैं वहां पर, लोग जाते हैं राधा रमन की वो कुल्हड़ वाली खीर खाने के लिए, है ना, पता चल जाता, देखते अच्छा राधा रमन से आए हैं आप दर्शन करके। तो यहाँ पर अग्निदेव प्रकट हुए, बहुत विस्तार से 56 भोग लगता है। और उनके घर में पूजा कौन करता है? राधा रमन की। तो बताया गया जब 10 वर्ष बीत गए थे राधा रमन की सेवा करते करते गोपाल भट्ट गोस्वामी को, तो एक दिन जब वो यमुना स्नान करके आ रहे थे, उन्होंने घर के बाहर एक व्यक्ति को बैठे देखा, बहुत सुंदर तेजवान एक छोटा सा बच्चा था। तो ये हैरान हो गए, लगता है साक्षात कृष्ण है। जब पास आए तो पता चला कि कुछ समय पहले एक ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा करने आए थे और उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी का संग किया। तो उन्होंने कहा था आप रुक जाइए वृंदावन में, क्यों घर गृहस्थी के चक्कर में जा रहे हैं? जिसने एक बार वृंदावन का दर्शन कर लिया उसको वापस अपना घर गृहस्थी अच्छी नहीं लगती है, मत जाइए अब वापस। कहा कि नहीं नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं अपने पुत्रों को आपकी सेवा में भेजूंगा। तो उस बच्चे ने बताया ऐसी एक वार्ता हुई थी। कहा एक वार्ता हुई थी? कहा मैं वही पुत्र हूं जो ब्राह्मण का था, आपकी सेवा में मेरे पिताजी ने भेजा है। कहा अच्छा क्या नाम है? कहा मेरा नाम गोपीनाथ। कहा अच्छा गोपीनाथ। तो उनको गोपीनाथ पुजारी बना दिया, गोपीनाथ आज गोस्वामी नाम रखा और पुजारी बना दिया। अब ये ब्रह्मचारी थे। अब गोपाल भट्ट सोचने लगे कि ये तो ब्रह्मचारी है, अब ब्रह्मचारी का वंश नहीं होगा तो हमारे इसकी देखरेख कौन करेगा, है ना, राधा रमन की सेवा कौन करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने गोपीनाथ से कहा गोपीनाथ क्या तुम अकेले हो? कहा नहीं मेरा एक भाई भी है। कहा उसको भी बुला लो। तो फिर उन्होंने चिट्ठी पत्र लिख करके दूसरे बेटे को भी बुला लिया जिसका नाम था दामोदर दास। दामोदर दास को बुलाया गया। दामोदर दास आए, उनको मंत्र दीक्षा प्रदान करी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने और कहा तुम विवाह करो, गृहस्थ में जाओ। कहा क्यों? बोले तुम्हारा जो वंश होगा वो राधा रमन का वंश पुजारी बने, गोस्वामी गण बन जाएंगे, है ना। और सबसे अच्छी पूजा जो होती है, श्रील प्रभुपाद कहते थे अपने भक्तों से, वो सबसे सुंदर ऑल्टर सेवा जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो भक्तगण हैं वो करते हैं। आज भी राधा रमन में सभी भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो बहुत सुंदर वहां पर दर्शन होता है। और सबसे बड़ी चीज है वो लोग कोई डोनेशन मांगने नहीं जाएंगे, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलती है। सिर्फ जो भक्तगण है पूरे विश्व में वो जो आकर के अपनी इच्छा से दान देते हैं, उसी से राधा रमन के परिवार पलते हैं, उसी से राधा रमन जी का सारा कार्य चलता है ना। तो बहुत विशेष भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। और कई बार लोगों ने ट्राई भी किया कि ये कोई अपने हाथ से बनी विग्रह तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट आए अमेरिकन यूरोपियंस, पर उनको कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं मिला जिससे ये पता चले कि ये छैनी हथौड़ी से बना विग्रह है, साक्षात प्राकट्य
विग्रह है ना। पीठ पर एक शालिग्राम शिला का चिन्ह है और उससे प्रकट है राधा रमन। नाखून भी है बनाए गए, उंगलियां और नाखून भी है भगवान के, और दांत भी हैं छोटे छोटे, है ना। तो बहुत ही सुंदर विग्रह, बड़े स्पेशल है। और फिर जो ये दामोदर दास थे, इन्होंने विवाह किया और फिर विवाह करके इनके 3 पुत्र हुए, हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिनाम। तो हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिनाम, ये 3 पुत्र जो थे, इन्होंने आगे वंश परंपरा चल रही है, जो हरिनाथ गोस्वामी, हरिनाम गोस्वामी, मथुरानाथ गोस्वामी, इन्हीं की परंपरा गोस्वामीगण जितने आते जा रहे हैं, शादी विवाह फिर वो चलता जा रहा है। और इनके बच्चे जो होते हैं 7 साल 8 साल के, तब इनका उपनयन संस्कार करा के उनको सिखाया जाता है कि आपको कैसे भोग लगाना है भगवान को, और बहुत ही इसका ख्याल रखा जाता है। स्पर्श अस्पर्श अमनीय वस्तु कौन सी है, जो छुई है नहीं छुई गई है। कोई भी अगर आप वहां पर जाएंगे, आपने पैसा भी अगर आप देंगे ना, वो आपके हाथ से स्पर्श नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप इसको रख दो, है ना। वो छुएंगे नहीं, क्योंकि आप बाहर से आए, कंटामिनेटेड हैं, और वो स्नान करके आए, तो बहुत ही चीजों का ख्याल रखते हैं। आप कुछ भोग भी लगाना चाहेंगे, अरे किनारे रख दो, हम आपको छुएंगे नहीं, उठा लेंगे, धो करके भोग लगाएंगे। तो बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखा जा रहा है। और मतलब एक ही ऐसी परंपरा दिखाई देती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जहां पर सही रूप से गोस्वामीगण भक्ति पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के भक्त थे, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह राधा रमन को दर्शन करने गए। जब दर्शन करने गए, लौट करके राधा रमन के पुजारी ने उनको कह दिया, आप बहुत अच्छे हैं जो कि विदेश से आए हैं, स्वामी जी भक्ति वेदांत स्वामी के कहने पर, और हरि नाम का उच्चारण करते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, क्या आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका अगला जन्म गोस्वामी परिवार में हो, हमारे वंश में, और फिर आप राधा रमन के पुजारी बने। ओ तो बड़े खुश हो गए, बोले हरि बोल। महाप्रसाद लेकर के आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद आई गॉट द बेस्ट ब्लेसिंग, आज मुझे सबसे अच्छा आशीर्वाद मिला है। कहा क्या आशीर्वाद मिला? कहा मुझे राधा रमन के पुजारी ने कहा, अगला जन्म तुम्हारा वृंदावन के भूमि में गोस्वामी परिवार में हो और तुम राधा रमन के पुजारी बनो। तो प्रभुपाद ने कहा ओ वेरी नाइस, तो तुमने कुछ उसको आशीर्वाद दिया कि नहीं? मैं कैसे दे सकता हूं, मैं तो मलेच्छ दूसरे देश से आया हूं आपके कहने पर। कहा नहीं, दोबारा जाओ, मेरा ऑर्डर है, और जाकर के राधा रमन पुजारी को कहो कि मैं भी तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं। कहा क्या? कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं कि अगला जन्म तुम्हारा विदेश में हो और तुमको भक्ति वेदांत स्वामी की परंपरा प्राप्त हो और तुम पूरे विश्व में प्रचार करो, है ना। तो प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि हाँ राधा रमन सबसे बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट क्या है, राधा रमन की वर्शिपिंग से ज्यादा अच्छा है पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.